ऐसी स्कॉलरशिप्स को टारगेट करें जहाँ पर सीजीपीए मैटर नहीं करता। स्कॉलरशिप्स की दो कैटेगरीज होती हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि वो मार्क्स का लिखा होगा और वहाँ पे मेंशन होगा कि जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा है, जिनका सीजीपीए फॉर एग्जांपल 3.7 से ज़्यादा है, सिर्फ वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो इस तरह की हैं जिसमें मार्क्स की बजाय क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस होता है, और वो क्या करते हैं कि वो स्किल्स ज़्यादा ढूंढते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। और वहाँ पर मैंने देखा है कि जिनका 2.7 सीजीपीए है वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स विन कर चुके हैं। अमेरिका की तकरीबन मोस्टली स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो जिसमें सीजीपीए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसी तरह यूरोप की बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं, इटली की हैं, जिसमें जर्मनी की हैं। इसी तरह से जापान की भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन जापान की कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स भी हैं जिसमें मार्क्स ज़्यादातर रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह चाइना है, और इसके साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड की स्कॉलरशिप्स भी हैं। और इसके साथ गल्फ़ की बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें वो ज़्यादातर आपके मार्क्स की बजाय आपको आपकी स्किल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका सीजीपीए कम है तो वो इन स्कॉलरशिप को हमेशा टारगेट करें और बार बार अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करें। फिर अगर आपको रिजेक्शन की ईमेल भी आती है तो उसमें जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया हुआ है तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो आप बहुत जल्दी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं।